जांच में जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे। आप घुमा फिरा करके मुसलमानों को आतंकी गतिविधियों में घोषित करना आप चाहते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। हमारी छवि, हमारी शबीहा को पूरी दुनिया में दागदार करने की कोशिश आप कर रहे हैं। आश्रमों को, उनके इदारों को चंदा भेजते हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। एकदम सिरे से मदरसों को बंद करने का आदेश देना ये उचित नहीं है। जहां तक टेरर फंडिंग की बात है तो ये जरूर ये चिंताजनक विषय है। भारतीय जनता पार्टी अवैध मदरसों के नाम पे लगातार हिंदू मुसलमान करना चाहती है। नमस्कार। यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। सवाल है कि यूपी में जो अवैध मदरसे हैं उनकी फंडिंग कहां से हो रही है? क्या मदरसों के नाम पर टेरर फंडिंग का खेल चल रहा है? सवाल यह भी है कि अगर ऐसे अवैध मदरसों पर सरकार एक्शन ले रही है तो फिर टेंशन क्यों है, किसे है? दरअसल यूपी में एसआईटी टीम ने मदरसों की जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में 13,000 मदरसे अवैध पाए गए। ज्यादातर अवैध मदरसे नेपाल सीमा से लगे शहरों में पाए गए। इन मदरसों को खाड़ी देशों से फंडिंग का शक है। एसआईटी के मुताबिक इन मदरसों के संचालक आय और व्यय का ब्यौरा नहीं दे पाए, यानी पैसा कहां से कितना आ रहा है और कहां किन मदों पर खर्च हो रहा है इसकी जानकारी नहीं दे पाए। इतना ही नहीं, जांच रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि इन मदरसों में बच्चों का शारीरिक शोषण भी हो रहा है। अब एसआईटी ने सरकार से इन अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की है, लेकिन तमाम मौलानाओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। मौलाना हाफिज नूर अहमद अजहरी तो इसे मुसलमानों की छवि को खराब करने की कोशिश बता रहे हैं। सुनिए। हुक्मरान जानते हैं कि जब मदरसे निशाने पर होंगे तो इनका वजूद निशाने पर होगा। आप घुमा फिरा करके मुसलमानों को आतंकी गतिविधियों में घोषित करना आप चाहते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। हमारी छवि, हमारी शबीहा को पूरी दुनिया में दागदार करने की कोशिश आप कर रहे हैं। आपके जुल्म, आपकी ज्यादतियां पूरी दुनिया की इंसानियत जानती है। आप किस तरह से हमको टारगेट कर रहे हैं? ये इंसाफ नहीं है। मदरसे हमारा वजूद है, मदरसे हमारे मजहब की निशानी है। हाफिज नूर अहमद अजहरी की बातें सुनेंगे तो लगेगा कि सरकार सारे मदरसों को बंद करने जा रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ जो मदरसे अवैध पाए गए उन्हें बंद करने की सिफारिश एसआईटी ने की है। कुछ मौलानाओं का आरोप है कि वर्ग विशेष के संस्थाओं पर यह एक्शन क्यों हो रहा है। अगर विदेशी फंडिंग की बात है तो फिर आश्रमों की भी जांच होनी चाहिए। वहीं कई मौलानाओं का कहना है कि अगर टेरर फंडिंग की बात है तो ऐसे मदरसों का नाम उजागर होना चाहिए। सुनिए। अब एक इल्जाम यह आयद करके कि मदारिस इस्लामिया की फंडिंग खाड़ी देशों से हो रही है, ये कतई तौर पर मुनासिब गुफ्तगू नहीं है। और अगर यही पैमाना है कि किसी भी इदारे की, किसी भी तंजीम की खाड़ी देशों या बैरूनी मुल्क से फंडिंग नहीं होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि फिर तमाम इदारे जो मुल्क के अंदर हैं या तमाम आश्रम जो मुल्क के अंदर हैं या जो तमाम मजहबी लीडर, चाहे वो जिस भी धर्म के हों, जो अवामी चंदा लेते हैं या बाहर से उनके मानने वाले उनके आश्रमों को, उनके इदारों को चंदा भेजते हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। एकदम सिरे से मदरसों को बंद करने का आदेश देना ये उचित नहीं है, दुरुस्त नहीं है। हाँ, जहाँ तक टेरर फंडिंग की बात है तो ये जरूर ये चिंताजनक विषय है और इस पर देश की सालियत और यकता और अखंडता पर समझौता नहीं किया जा सकता। जिस मदरसे को भी इसमें मुलविस पाया जाए या जो व्यक्तियां, जो शख्सियात भी अगर इसमें मुलविस हैं तो उनका चेहरा ओपन करना चाहिए, मदरसे का नाम बताना चाहिए, ताकि लोग जो है होशियार रहें और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाना चाहिए। उधर समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि मदरसे के बहाने बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी मदरसों के साथों संस्कृत विद्यालय भी बंद करवा रही है। सुनिए।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास आखिर मुद्दे क्या हैं? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, फिल्में, मदारे, यूसीसी, हलाल प्रोडक्ट, इन सब मुद्दों के पीछे भारतीय जनता पार्टी छुप जाना चाहती है। इसलिए आज मदरसों की बात कर रही है, जिससे उसे किसान, मजदूर, नौजवान पे जवाब न देना पड़े। भारतीय जनता पार्टी अवैध मदरसों के नाम पे लगातार हिंदू मुसलमान करना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी वो मुद्दों पे सवाल पूछती रहेगी। मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी को हमारे उत्तर प्रदेश में और देश में ये आज़ादी थी कि संस्कृत पढ़ाई जाए, मदरसों में पढ़ाई उनके हिसाब से की जाए। मदरसा बोर्ड है और जिन परिस्थितियों में संस्कृत बोर्ड बना होगा, संस्कृत विद्यालय बने होंगे, ये केवल मदरसे बंद नहीं कर रहे हैं, ये संस्कृत के विद्यालय भी बंद कर रहे हैं। सरकार का साफ कहना है कि जांच रिपोर्ट आई है, आगे पूरी जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सुनिए सरकार का स्टैंड। जो रिपोर्ट आई है, अभी मैंने तो उसे देखा नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी ऐसी गतिविधि है, शिक्षा को लेकर के कोई समस्या नहीं है, लेकिन शिक्षा के केंद्रों की आड़ में अगर कोई गैर कानूनी गतिविधि है तो उसकी जांच होगी और जांच में जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। भारी फंडिंग आई है सर, विदेशों से कहा गया है। जैसा आप बता रहे हैं उसको मैं सुन भी रहा हूं। मैंने कहा जो गलत करेगा कानून उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगा और जो सही करेगा सरकार उसका संरक्षण करेगा। वोट आने के बाद जो भी विधि सम्मत होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। क्या फंडिंग की बात हो रही, 100 करोड़ रुपए? अब ये जांच एजेंसियां तय करेंगी, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है कि उत्तर प्रदेश में हम अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे। ये रिपोर्ट है और रिपोर्ट का मतलब है कि ये साक्ष्य के साथ में रिपोर्ट आई है, तो जाहिर सी बात है अब इसमें एक चीज और भी निकल कर आई है कि पिछली सपा बसपा की सरकारों में या कांग्रेस से मिलीजुली सरकारों में इनको मदरसों को कौन लोग संरक्षण दे रहा था, किसने इसमें देश विरोधी गतिविधियों में हमारे बच्चों को, नौजवान बच्चों को इस्तेमाल करने का काम किया था, इसकी भी हम जांच कराएंगे, क्योंकि ये जांच बहुत जरूरी है कि ताकि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला ये कि यूपी के अवैध मदरसे कहां से धन बरसे और ये इसकी पूरी डिटेल दे क्यों नहीं पाए। सवाल ये भी कि अवैध मदरसे 13,000 टेरर फंडिंग से क्या वाकई तार जुड़ रहे हैं। सवाल यह भी कि साजिश का सिंडिकेट अवैध मदरसे नेशनल थ्रेट है और इसीलिए इन पर एक्शन जरूरी है। अवैध मदरसों पर एक्शन, कौम के ठेकेदारों को आखिर टेंशन क्यों है। और सवाल यह भी कि योगी मदरसों को मॉडर्न बना रहे, भाईजान भड़का रहे हैं क्या। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। वेद भूषण जी पूर्व एसीपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मेहरदीन रंगरेज मुस्लिम स्कॉलर और मौलाना साजिद रशीदी जी प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रशीदी साहब आपसे शुरू कर रहा हूं। सितंबर 2022 का आप ही का एक स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं। सबसे पहले जब इन सर्वे की बात आई थी मदरसों की, आपने कहा था, अब जिस अंदाज में कहा था कि सर्वे टीम का स्वागत जूते चप्पलों से करें। अब आपको लग रहा है कि यह सर्वे जरूरी क्यों था, क्योंकि 13,000 मदरसे अवैध पाए गए हैं, एसआईटी कह रही है बंद कर दिया जाए। देखिए, आपके जो बयानात हैं, जो आपने सुनवाया है अभी और जो आप कह रहे हैं, इनमें बहुत विरोधाभास है। विरोधाभास इसलिए है कि जो अवैध मदरसे हैं उनको तो बाहर से फंडिंग हो ही नहीं सकती। कैसे फंडिंग हो जाएगी अवैध मदरसे को बाहर से? आप मुझे बताइए कौन सा रास्ता है कि अवैध मदरसे को बाहर से फंडिंग हो जाए? हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि जो मदरसा अवैध हो उसको बाहर से फंडिंग मिल जाए, नंबर एक। दूसरी बात यह कि अगर मदरसों को अवैध फंडिंग हो रही है बाहर से, तो हमारी जो एजेंसियां हैं वो क्या कर रही हैं भाई? वो उन पर तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि मदरसे बाहर से फंड ले रहे हैं और आप जो है खरगोश की नींद सोए हुए हैं। आपको यही पता नहीं कि बाहर से पैसा आ रहा है मदरसों को। तीसरी बात, अगर मदरसे टेरर के अंदर मुलव्वस हैं या मदरसों के अंदर इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, यह भी एक बड़ा सवालिया निशान हमारी एजेंसियों पर है। जो आप जैसे लोग जिनको यह पता नहीं है कि हमारे देश की एजेंसी कितनी सक्षम है। अरे साजिद रशीदी जी, आपने टैगिंग की ना, आप जैसे लोग, तो उसी टैगिंग से आपको बता रहा हूं कि आप जैसे लोग फिर कहते हैं लोग लगाते हैं। अरे मदरसे अवैध पहले नहीं थे, एजेंसियों ने जांच की है। एसआईटी ने कहा है कि पैसा इनके पास कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना खर्च कर रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं। और अभी भी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि आपने सितंबर 2022 में कहा था कि सर्वे करने आए तो जूते चप्पलों से स्वागत करिए। नहीं सकते आप। तो इसीलिए क्या आप चाहते थे कि ये सर्वे ना हो क्या?
सुनिए मेरे सवाल का जवाब सुनिए 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 आपके सवाल का जवाब मैं वेदभूषण जी से दिलवा दूंगा। मेरे सवाल का जवाब आप दे ही नहीं सकते। नहीं, आपके सवाल का जवाब वेदभूषण जी अच्छे से दे देंगे। मेरे सवाल का आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं वेदभूषण जी के पास जाता हूं। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, आपके सवाल का जवाब वेदभूषण जी सक्षम है देने में। आप तो पढ़ लिख के बैठे होंगे। नहीं, आप तो पढ़ लिख के बैठे होंगे, आप दे दीजिए ना जवाब। साजिद रशीदी ये कह रहे हैं कि जो अवैध मदरसे चला रहे हो तो दोषी है नहीं, दोषी तो यहाँ के सरकारी अधिकारी हैं और इनको खुद मालूम है कि कैसे पैसे आते हैं इस समय भारत में, किस ढंग से आ रहे हैं। मैं एक आपको मोडस ऑपरेंडी बताता हूँ। ये सुना हाजी बीच में नहीं, हमारी पुलिस फोर्स है। आ रहा हूँ वेदभूषण जी, आ रहा हूँ, 1 मिनट दे दीजिए, सीधे आपके पास आ रहा हूँ। मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। देखिए ऐसा है कि हमारे देश में उत्तर प्रदेश बाकी जगह मदरसों में जाएंगे आप तो 50 गज का मदरसा है और 500 गज में जो मौलवी साहब है उनके घर हैं। मदरसे में फैन भी नहीं मिलेगा, लेकिन मौलवी साहब एसी में रहते हैं, वो विदेशी यात्राएं करते हैं। क्या होता है, हम उदाहरण दे रहे हैं। एक मौलवी साहब यहाँ से जाते हैं न्यू ईयर, वहां के मस्जिदों में बैठते हैं, वहां मस्जिद में नमाज के बाद भाषण होता है कि भाई यहाँ से आए हैं, गरीब बच्चों को दीन की तालीम देते हैं, पैसा निकालिए। लोग वहां से बस जुटाते हैं, पैसे आते हैं। ये बात सही है कि हमारे देश का फेलियर है और हवाला के माध्यम से भयावह पैसे आ रहे हैं। तो अभी तो मदरसों का अवैध हुआ है। जो मौलानाओं के पासपोर्ट और जो जांच करेंगे कि कैसे विदेश जाते हैं, इतने पैसे उनके पास कहां से आ रहे हैं, तब चीजें ज्यादा। अरे मेहदीन अभी आपके पास नहीं आया था मैं भाई, रुक जाइए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अभी रशीदी साहब से बातचीत हो रही है, उनके सवालों का जवाब उनको दिलवा दूं, फिर आपके पास भी आ जाऊंगा। तो थोड़ा सा धैर्य रखा करिए, इतना बौखलाने की जरूरत नहीं है। और एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, सबसे पहले ये सभी मदरसों की बातचीत नहीं हो रही है, सिर्फ उन मदरसों की बातचीत हो रही है जो एसआईटी में जिन पर शक की सुई घूमी है, सिर्फ उन मदरसों की बात। तो इसको जनरलाइज मत करिए, मैं पहले कह दे रहा हूं। अभी तक लोग जान रहे थे कि वो लीगल है, अभी तक ये था कि वो लीगल है, इसलिए उनके साथ उस प्रकार का ट्रीटमेंट। बिल्कुल। अब वेदभूषण जी जरा रशीदी साहब को बताइए, अब इनको लग रहा है कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता है, फंडिंग हो, जरा बताइए कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, कहां से पैसे पहुंच सकते हैं। आप तो पुलिस विभाग में रहे, जरा बताइए, इनको समझाइए। देखिए राकेश जी, हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड में जितने कंट्रीज हैं उनकी अपनी अपनी शिक्षा नीति होती है कि शिक्षा का कैरिकुलम क्या हो, क्या पढ़ाई कराई जाए स्कूल के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर। अब जो अवैध मदरसों की बात आ रही है, कुकर मुत्ते की तरह, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, कुकर मुत्ते की तरह हर गली के हर कॉर्नर पर स्कूल खुल गए, मदरसे के नाम पर क्या शिक्षा दी जा रही है, ये सरकार को जानने का हक है और सरकार की जिम्मेदारी है। यदि सरकार फेल हो जाती है कि मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है, आप इस्लामिक पढ़ाई कराए, कोई ऐतराज नहीं है, पर वो जो मदरसे बने हुए सरकारी जमीन पर बने हुए हैं, अवैध ढंग से कब्जे करके बने हुए हैं, वक्फ की जमीन पर कब्जा करके उनको बनाया गया है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। मैं तो कह रहा हूँ नहीं ठीक है, लेकिन वो तरीके बताइए वेदभूषण जी, जो रशीदी साहब ने पूछा कि भाई पैसा गलत तरीके से पहुंच ही नहीं सकता है, ये बात ही गलत कही जा रही है, वो जरा बताइए, इनको बताइए कौन कौन से गलत तरीकों से पैसा पहुंच सकता है मदरसों तक। आपने पूछा, आपने सवाल पूछा, दिल्ली पर जवाब दे रहे, मुंबई पर। वही आपने भी किया था रशीदी साहब, मैंने दोबारा इसीलिए क्रॉस किया है और मैं किसी को अपने सवाल से भागने नहीं देता हूँ। सुनिए वेदभूषण जी को। राकेश जी, जो मुस्लिम कंट्रीज है, रईस कंट्रीज है, वहाँ पर 3 तरह की, वहाँ पर एक तरह से हम लोगों के लिए ठीक है, रकात और ज़कात, वहाँ पर इस तरह के पैसे वहाँ से दिए जाते हैं और फंडिंग की जाती है यहाँ पर, उसमें कोई छिपा हुआ ऐसी चीज नहीं है। आपने ये तो आप मदरसों की बात कर रहे हैं, जो दारुल इस्लाम है उन्होंने फतवा जारी कर दिया, गजवाए हिंद का ही तो स्कूल है। तो मानसिकता किस तरह से डेवलप की जाए, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उन मदरसों में इस तरह की भ्रामक बातें ना पढ़ाई जाए। आज कंप्यूटर का साइंस है, साइंस का टाइम है, हिंदुस्तान इसमें चांद पर पहुंच गया, मून पर पहुंच गया। हम ठीक है, बोलिए रशीदी साहब, ये कह रहे रकात ज़कात फंडिंग के अवधेश जी ने पहले कहा हवाला के जरिए ये पैसा पहुंचाया गया और पैसा पहुंचा, ये सवाल तो है ही। सवाल ये है कि जब एसआईटी पहुंची और कही कि भाई आपके पास कितना पैसा आया, कहां से आया, आपने कहां खर्चा किया, ये ब्यौरा नहीं दे पाए और ये देना चाहिए था। राकेश भाई, बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है। इसके बाद मेहदीन आपके पास आ रहा है। पांडे जी सुनिए मेरी बात, सरकार की जिम्मेदारी है पांडे जी सुनिए, जानना कि बोलिए पांडे जी सुनिए मेरी बात। से हवाला का पैसा आ रहा है,
क्या वो मेरा PFI एक में सवाल आएगा? पहले भी अभी था और अब हलाल भी का है। इशू आया था उत्तर देखिए, प्रदेश के बाहर अंदर। से जो राकेश जी, चंदा आपको आता याद है, हलाल का चाहे इशू वो आया था। हवाला से आए हलाल या के बगैर इशू में हवाले किस के तरह से आए, पैसा जनरेट किया अवैध जाएगा, तो मदरसे पैसा को कहाँ चंदा जाएगा? बाहर तो से ये नहीं सरकार मिलता। अरे पहले अवैध नहीं था रशीदी साहब, आप फिर गलत शब्द उठा रहे हैं। नहीं नहीं, अवैध को भी मिलता है भाई, वो तो मैंने सुना नहीं उन्होंने, मैंने क्या कहा। आप सवाल ही गलत कर रहे हैं ना। नहीं सवाल आप समझ ही नहीं रहे हैं। बताइए, नहीं सवाल आप समझ ही नहीं रहे। पहले क्राइटेरिया नहीं था। जानबूझ के टर्म वहां देना चाह रहे हैं कि आप इसी में उलझ जाइए। सर ऐसा है साजिद साहब, एक बार और सुन लीजिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ भाई, यहाँ से जब ये मौलवी लोग जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, किसी देश में मस्जिद में जाके नमाज के बाद जब होता है कि ये फलाने जगह से आए हैं, दीन की तालीम देते हैं, वहाँ गरीब बच्चे हैं, तो जो जकात का 3% पैसा होता है ना, तो सब वहाँ जमा करते हैं और जमा होने के बाद फिर वो बंद जाता है और बंद के अपने तरीके से यहाँ पहुंचता अच्छा, है। सब छोड़िए, वहाँ कोई नहीं, वहाँ कोई सर्टिफिकेट नहीं देखता है कि ये वैध है या अवैध है। दूसरा यह है कि अवैध मदरसे भी अपना रसीद बनाते हैं। नहीं सुनिए अरे भाई सुनिए ना, देवबंद इस देश में, देवबंद अपने यहाँ 200 से ज्यादा लोगों को, 200 से भी ज्यादा लोगों को ईयरली रखता है पैसे, इसीलिए असूलने के जकात वाले एक का टारगेट 2 करोड़ दिया जाता है, तो उनके पास जो 500-600 करोड़ आते हैं और 50 करोड़ खर्च होते हैं, तो वो भी थोड़े बहुत देते हैं। समस्या यहाँ है आगे, ये बहुत बड़ा केस इसलिए है कि इन मदरसों से निकले हुए जो लड़के हैं, उनको जामिया मिलिया में, उनको अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, ऐसे विश्वविद्यालय में बाकायदा एडमिशन मिला हुआ है परसों से, और उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, एमए किया है, वो नौकरी भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक, रशीदी साहब, आपने मेरे सवाल का अभी तक जवाब नहीं दिया कि क्या इसीलिए आप कह रहे थे कि जूते चप्पलों से स्वागत करिए? आप इस लाइन पर अभी भी नहीं आए। खैर मैं आऊंगा, लेकिन मेहरदीन उससे पहले आपके पास देखिए, और सवाल ये आ रहा हूं रशीदी साहब, तब तक सोच लीजिए कि इस पर क्या बोलना है, क्योंकि आप ही का स्टेटमेंट मैंने कोट किया, किसी और का नहीं कोट किया। सितंबर 2022 का आपका स्टेटमेंट था और तभी आपसे बातचीत हुई थी। रुक जाइए, सोचा हुआ है। हाँ रुक जाइए मेहरदीन, ये कुछ मदरसों पर एक्शन हो रहा है जो जानकारी सही नहीं दे पाए, कई मदरसे हैं जो सरकारी मान्यता से चल रहे हैं जो कि ठीक है। ये बार बार क्यों होता है कि भाई मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है? सारे मुसलमानों की बात कहां से आ गई? देखिए राकेश भाई, मैं बहुत संयम से एक बात कहना चाहूंगा। जब मदरसों की जांच हो सकती है तो शिशु निकेतन की, और जो है ये जो जहाँ जब हिंदू धर्म के बारे में और मुसलमानों के बारे में नफरत सिखाया जाता है, गुरुकुल की जांच क्यों नहीं हो रही? हाँ तो करिए ना, कहा कौन मना कर रहा है? अरे इस देश का कोई भी संस्थान अगर वो गलत तरीके से फंडिंग ले रहा है, अगर वो अपने आय व्यय का ब्यौरा नहीं दे पा रहा है, तो जांच होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ राकेश भाई, कौन उसकी पैरवी कर रहा है? अरे उसकी एक बार जांच हो चुकी है भाई, आपको जानकारी नहीं है। अगर जांच हो जाएगी, सरकार में जांच हुई, अलग अलग राज्य सरकारें जांच करा चुकी है। आरएसएस के चलने वाले विद्यालय गुरुकुल कैसे चलते हैं, वो बाकायदा उसकी जांच हो चुकी है। नहीं, और उसमें अवधेश जी मेहरदीन सुनिए, जो बातें अवधेश जी ने कही ना कि तब तमाम दूसरे संस्थानों की जांच हुई, तब उस धर्म के लोगों ने उठकर नहीं कहा कि हमारा धर्म खतरे में आ गया या हमारे धर्म को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन आप यहाँ पर बैठ के कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, क्या 80-20 की बात नहीं करते मुख्यमंत्री? क्या शमशान कब्रिस्तान की बात नहीं करते? आप शमशान कब्रिस्तान पर चले गए, आ रहा हूँ, रुक जाइए। आप शमशान कब्रिस्तान पर चले गए, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, आप शमशान कब्रिस्तान पर चले गए। मैंने आपसे सवाल क्या किया था? नहीं, वॉल्यूम आपको कम करनी पड़ेगी, तो पब्लिक स्पीच हो, वॉल्यूम कम करिए। तो मैं तो राकेश भाई बार बार कह रहा हूँ कि आप हमें टारगेट करना बंद कर दीजिए। अरे कहाँ से टारगेट मुसलमान हो गया भाई? बहुत ज्यादा है। मेहरदीन, कहाँ से टारगेट मुसलमान हो गया? हमारे मदरसों को अगर टारगेट करेंगे तो फिर कैसे होगा? फिर ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये खोखला नारा है। मुसलमानों की तंजीमों को मदरसे से लेके मस्जिद से लेके सब टारगेट। इसका मतलब अवधेश जी, भाई आप नहीं कह रहे गलत तरीके से जो फंडिंग ले रहा है उस पर कार्रवाई ना हो, तभी मेहरदीन के हिसाब से सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास होगा। ऐसे नहीं होगा। देखिए जांच जो है मेहरुद्दीन लंगड़े और एक बार भी, अरे भाई हमारे भी स्कूल अगर अवैध चल रहे होंगे उसके खिलाफ खड़े होना ही पड़ेगा, क्योंकि जब अवैध चलते हैं तो उसमें कौन आता है, क्या शिक्षा मिलती है, उसमें पैसे कहां से आते हैं, उसकी जमीन कहां से आई है, ये किसी को पता नहीं रहता। और नेपाल के एरिया में आप चले जाओ, नेपाल से लगले हुए खासकर यूपी के जो बहराइच से लेकर श्रावस्ती
वाले इलाके हैं तो जगह जगह मदरसे खुले हैं, लोग उसमें जाके अपने ज़कात का पैसा भी देते हैं, खूब चल रहे हैं। बाहर से आके उसमें पैसा दे जाते हैं, मौलवी साहब बाहर जाके पैसे ले आते हैं, सरेआम चल रहा है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अभी जगह जगह इसके खिलाफ जांच नहीं कर रही थी। पहली बार 2 सरकारों ने थोड़ी मदरसों की जांच की है और किए। सुनो, असम में तो आप हाई कोर्ट में भी गए थे ना, असम में आप कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट भी गए, लेकिन वहां के डिमोल्यूशन को कोर्ट ने गलत नहीं माना है, इसलिए नहीं माना है कि अवैध चल रहे हैं। और सुनो ध्यान से, आने वाले समय में ये जांच जब आगे बढ़ेगी तो मौलवी साहब के फंडिंग की कहां से आई है, इसमें बहुत बड़ा भेद खुलने वाला है। ठीक है। अरे मेहरदीन भाई लगातार नहीं बोलते, मैं कई बार बोलता हूँ, कर लो आगे से मैं फिर पीसीआर से बोल दूंगा कि कोई बीच में आए तो उसकी आवाज डाउन कर दिया करिए, फिर आप शिकायत करेंगे कि आपने आवाज डाउन करवा दी। नहीं राकेश भाई, तो ऐसे नहीं होता है, सुना करिए। जब ये लोग कभी मदरसे में नहीं गए और ये मदरसे की बात करते हैं तो मुझे मैं सुनो 100 से ज्यादा मदरसों में मैं घूम के आ गया हूँ। सुनो, मैंने इधर एक काम किया है, मैं मस्जिदों में गया हूँ, मदरसों में गया हूँ, तो सोच समझ के आया हूँ। रशीदी साहब, मैंने उस पर स्टडी की है। रशीदी साहब जो आप कहना चाहते हैं कहिए, लेकिन मैं सवाल फिर से वही दोहरा रहा हूँ। सुनिए, सवाल मैं दोहरा रहा हूँ। कुछ जानकारी, बोलिए। जानकारी मैं दे दूं आपको, सुनिए। बोलिए। हाँ, कुछ जानकारी मैं आपको दे दूं जो ऑथेंटिक जानकारी है, अच्छी जानकारी है। सब्जी मंडी मत बनाया करो अपने प्रोग्राम को। सुनिए, हिंदुस्तान के अंदर करीब 10 से 12 लाख मदरसे हैं और ये मदरसे मुसलमानों की 2.5% ज़कात पर चलते हैं, किसी के रहमो करम पर नहीं चलते। ये हमारे 2.5% ज़कात पर चलते हैं। हम नहीं मांगने जाते किसी से, हम चढ़ावा नहीं लेते किसी से, तो ये समझ लीजिए आप बात। और हमारे मदरसों पर अगर आप तो ज़कात पर चलेगा तो हिसाब किताब, मतलब आप कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे सरकार को, हम मेहनत करके कमा रहे हैं, सरकार को इनकम टैक्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, फिर हम कह दें कि हम तो मेहनत से कमा रहे हैं, इनकम टैक्स का हिसाब क्यों दे भाई? दीजिए, बता दीजिए पैसा कहाँ से आ रहा है इनके लिए, पैसा आप चलाइए ना ज़कात पर। रशीदी साहब, कौन मना कर रहा है कि मत चलाइए? सरकार तो बस पूछेगी कि भाई ज़कात का पैसा कितना आया और कहां खर्च किया, ये बता दो, क्या दिक्कत है इसमें? अरे सुन तो लीजिए मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, बीच में कौन बोल जाता है भाई? हम ये कह रहे हैं कि अगर सरकार हिसाब लेना चाहती है तो ले। हम कब कह रहे हैं अवैध मदरसों को बंद करे सरकार? हम कब अवैध मदरसों के साथ में खड़े हैं? ठीक। लेकिन अगर अवैध मदरसे हिंदुस्तान में चल रहे हैं और बाहर से फंडिंग हो रही है तो सरकार का फेलियर है, इसमें मदरसों का क्या फेलियर है बताओ आप मुझे। अरे तो फेलियर कैसे रशीदी साहब? लगाम नहीं लगाया। फेलियर तब होता जब ये जांच नहीं हो रही होती। फेलियर सरकार का तब होता जब ये जांच नहीं हो रही होती, एसआईटी सिफारिश नहीं करती कि इन मदरसों को बंद कर दिया जाए, तब फेलियर कहा जाता। क्यों हो रहा है? लेकिन दिक्कत ये होती है रशीदी साहब, मैं फिर से कोट कर रहा हूं, आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा कि जब सर्वे होता है, इंक्वायरी होती है, तो आप कहते हैं कि स्वागत किया जाए, एक खास अंदाज में स्वागत किया जाए। राकेश भाई, एक बात मैं कहना चाहूंगा, आपको याद है आप हमारे मदरसों को, अरे मेहरदीन भाई रुक जाइए, आप ही के प्रोग्राम पे कहा था कि वो गलती है मेरी। चलिए ठीक है, आपको याद होगा पांडे साहब, मैंने अपने इस बयान पर आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि वो मेरी गलती है। चलिए तो बहुत अच्छी बात। तो अब ये बता दीजिए, आपको याद मामले में देवबंद ने प्रजाप्ता पत्र जारी किया था कि जो सर्वे करने आते हैं उन अधिकारियों का स्वागत करिए, उनसे बात करिए, अपने अपने मदरसों में इंग्लिश के टीचर रख लीजिए, उसमें गणित के टीचर रख लीजिए। वो लेटर मेरे पास है। तो ये तो गलत बोल गए थे, जब देखे कि ये मामला खुल रहा है तो इन्होंने कहा गलती हो गई है। आम जो देवबंद जैसे मदरसे ने उस सर्वे का उस समय स्वागत किया, पहले तो विरोध किया था, लेकिन बाद में उनको लगा कि गलती हो गई तो सब लोगों ने अपना बयान वापस लिया कि नहीं 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 उनका स्वागत करिए। और उसमें भी नहीं, उसमें बिल्कुल भ्रष्टाचार हुए, क्योंकि उस समय जो सर्वे हुआ है अब तो वही पोल खुलेगा ना। तो बहुत जगह प्रशासन से मिली भगत करके पैसे दे करके केवल ज्यादा से ज्यादा उसमें किया गया, लेकिन मदरसों का मान्यता प्राप्त नहीं है। अब वेद भूषण जी एक आखिरी सवाल आपसे, मदरसों के लिए अलग से बजट भी आया, 21, 22, 23, 24 अलग अलग सालों में अलग अलग बजट एलोकेट हुए, उसके बावजूद ये क्यों कहा जाता है, मेहरदीन जैसे लोग क्यों कहते हैं कि सरकार मुसलमानों को ही टारगेट कर रही है? राकेश जी, आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के पास आपका स्टूडियो है, दिल्ली में केवल 4 गुरुकुल हैं, अभी गुरुकुलों पर सवाल हो रहा था और दिल्ली सरकार से मान्यता प्राप्त है, 5वां गुरुकुल नहीं है। ये जो रशीदी जी खुद मान रहे हैं कि 10-12 लाख बता रहे हैं, 10-12 लाख मदरसे हैं,
दिल्ली में ही सैकड़ों मदरसे हैं, अब उनके ऊपर सवाल ना किया जाए, ना कंप्यूटर की एजुकेशन है, ना प्रॉपर वहां पर सिस्टम है, कौन कैसे चलेगा? यही शिक्षा नीति है? इस तरह हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं? आप बताएं रशीदी जी, कितने आईएएस आईपीएस ऑफिसर, कितने स्पोर्ट्समैन, कितने साइंटिस्ट इन मदरसों से शिक्षा लेकर निकले हैं? जिस तरह की वहाँ पर शिक्षा दी जाती है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि शिक्षा क्या दी जा रही है वहाँ पर, इसके कंट्रोल करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ऐसा नहीं कर रही है। ठीक है, वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही। रशीदी साहब और मेहरदीन भाई, आप दोनों लोगों से एक बात कहता हूँ, ये सभी मदरसों की बातचीत नहीं है, और कृपा करके इसे कौम से मत जुड़ा करिए, वरना आप ही के कौम के लोग हंसते हैं यहाँ पर कि जाकर बेइज्जती कराते हैं, नाम खराब करते हैं। ये सिर्फ उन मदरसों की बात हो रही थी जो इंक्वायरी में गलत पाए गए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक।